और आइए अब बात करते हैं कांग्रेस की उन योजनाओं की जिसे तमाम विरोध करने के बाद भी बीजेपी ने अपने इस बजट में यानी नई सरकार में कंटिन्यू किया है। यह अलग बात है कि उसकी ब्रांडिंग बदल दी गई है, उसमें थोड़ा चेंजेस कर दिए गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कांग्रेस की सरकार के वक्त में चल रही अच्छी योजनाओं को बीजेपी कंटिन्यू कर रही है। सबसे पहले और सबसे बड़ी योजना की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा भूपेश बघेल सरकार में जिस योजना की सबसे ज्यादा तारीफ हुई वो थी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और उसी योजना को अब बीजेपी नए नाम दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की अगर बात कर ले जाएं या कृषि उन्नति योजना की मैं बात कर रहा हूं, कृषि उन्नति योजना के तहत वही सब्सिडी जो है वो इनपुट सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा, और जो रेट 3100 रुपए प्रति क्विंटल का बीजेपी ने वादा किया है वो अलग से किसानों को मुहैया कराया जाएगा। यानी कृषि किसान न्याय योजना जो थी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उसे अब कृषि उन्नत योजना के नाम से जाना जाएगा और उसे आगे भी एक्सटेंड किया जा रहा है। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नाम आपने कांग्रेस के शासनकाल में सुना था। ये ऐसे मजदूरों के लिए है जिनके पास जमीन नहीं होती, उसके बदले अब दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना नाम बदल दिया गया है, लेकिन इसका स्वरूप लगभग वही है, ऐसे मजदूरों को फायदा पहुंचाना जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। ये एक अच्छी योजना थी, इसे भी बीजेपी सरकार कंटिन्यू कर रही है। नाम जरूर बदल दिया है, राजीव गांधी जी की जगह अब दीनदयाल साहब आ गए हैं। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना की। ये बीजेपी ने नई योजना लॉन्च की है आप सोचेंगे, पर आपको याद होगा छत्तीसगढ़िया खेलों को बढ़ावा देने के लिए, पारंपरिक खेलों के विस्तार के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कांग्रेस सरकार करती थी। और कांग्रेस सरकार जब ये करती थी तो बीजेपी उसका विरोध करती थी कि आखिर आप ये सब पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह के खेलने से कुछ नहीं होता, गिल्ली डंडा चलाने से कोई फायदा नहीं, भौरा घुमाने से क्या है, आप प्रदेश को घुमा रहे हैं, इस तरह के बयान कहे जाते थे। लेकिन वो लोगों को बहुत पसंद आया था और जनता को परंपरागत चीजों से जुड़ाव हमेशा रहा है। ऐसे में अब इसी योजना को छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तौर पर कहीं ना कहीं लेकर के बीजेपी आगे बढ़ेगी। एक महत्वपूर्ण योजना थी बिजली बिल हाफ योजना। 200 यूनिट तक भूपेश बघेल सरकार अगर कोई बिजली बिल आता था तो उसके बिल को हाफ करके देती थी। अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है वो 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ कर जनता को बड़ी राहत देगी। यानी कि 3-4 ऐसी बड़ी योजनाएं थी जो जनता को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा रही थी। अच्छी बात यह है कि बीजेपी सरकार ने उसको कंटिन्यू किया है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सरकारें दूसरे पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाओं को कंटिन्यू करती हैं, और हमें यह समझना होगा कि हम जिस तरह से जानी दुश्मन एक दूसरे की पार्टीज को या सरकारों को समझते हैं वैसा नहीं होता। अगर जनहित में कोई फैसला होता है तो सरकारें उसे आगे बढ़ाने से गुरेज नहीं करती। लेबलिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ती है, नाम बदलने पड़ते हैं, क्योंकि नाम से बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है।